जिंदगी के हसीन पल यूं निकल जाते हैं। गौर कीजिएगा, आप ही लोग से रिलेट करेगा ये चीज़ें। जिंदगी के हसीन पल यूं निकल जाते हैं, यादें बस रह जाती है और इंसान बिछड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अब आपके पेट का इंतज़ार हो रहा होगा। ग्रुप डी में पेट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके बाद बहुत सारे लोग जॉब में चले जाएंगे, नई पारी की शुरुआत करेंगे, हम आप बिछड़ जाएंगे। हम तो यहीं पे मिलेंगे, लेकिन अब आप कहीं और ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ेंगे, तो यानी कि हमारा डिस्कनेक्शन हो जाएगा इस दरमियान। लेकिन कोई बात नहीं, हम जब तक यहाँ पे हैं, जब तक हैं, आप कभी भी आके मिल सकते हैं। अभी तो यहाँ पे मिलेंगे आसाम में, कुछ दिन बाद आपको हम बिहार में ही मिलेंगे, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है वहाँ जाने का। चलिए, तो ये तो बात की बात हुई। अब हम बात करने वाले हैं कि जो पेट है, मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पढ़ाता तो है नहीं, टीचर तो दिखता नहीं, हमारे जैसा दिखता है, इसकी बातों को क्यों माने। देखिए, जब आपने माइंड में ही ये कैलकुलेट कर लिया है कि सामने वाला कुछ बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने जिसको टीचर माना है वो अगर बोलेगा तभी फ़र्क पड़ेगा, तो इसका तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो 10-12 लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले, एक्सपीरियंस कहीं से भी मिले, कुत्ता हो, जानवर हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, आदि मानव हो या इंसान हो, कोई भी हो, ले लेना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बिक रही है। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बिक रही है का मतलब ये हुआ कि बिक भी रही है और फ्री भी है। बिक इन द सेंस कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू मुझे कुछ इनकम हो जाते हैं, और फ्री इन द सेंस कि आपको उसमें कोई खर्चा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, तो ये हो गया आलतू फालतू जलालतू वाली बात है। अब हम मुद्दे वाली बात करते हैं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार दौड़ना ही है, 1 ही किलोमीटर है, 4 मिनट है, 4 मिनट 15 सेकेंड है, सफिशियंट है। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको अपने, देखिए, बहुत सारे लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जिनको दौड़ नहीं निकलता है वो फिजिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। ये बातें मेरे दिमाग में तकरीबन 2019 में आई थी। 2019 में ही दौड़ था ना हम लोग का, तो आई थी कि हमें भी फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसको निकालने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग जो होता है ना, 10-10 हज़ार, 12 हज़ार, 14 हज़ार इतना लिया जाता है, और आपको क्या बोला जाएगा, गारंटी है कि आपका फिजिकल निकलवा देंगे। कॉल कीजिएगा, नहीं मेरी बातों पे विश्वास होगा तो आप देखिएगा इतना से कम आपसे नहीं मांगा जाएगा। मैं डिटेल में चर्चा करूंगा इस वीडियो में, आप बने रहिए, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 1 मिनट। हाँ, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि बस आपको रूटीन फॉलो करवाते हैं। ये नहीं कि वो आपको अंदर घुस जाते हैं और आपसे दौड़ लगवा देते हैं। जो भी करना है, क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आपकी शरीर आपको काम करनी है, तो उसमें इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कहेगा दौड़ो, अब वो कहे या आप खुद दौड़ो, इसमें अंतर क्या है। तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि फिजिकल के लिए आप कोई भी ट्रेनिंग वगैरह इंस्टीट्यूट में नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि 10-12 हज़ार, अगर पैसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है एकदम से न्यूट्रलाइज मानिए कि ये कोई तरीका नहीं है कि जो ज्वाइन करेगा उसी का निकलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है ना कि एक आपको डायरेक्शन देंगे कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वो चीज़ें कोई भी बता सकता है जो उस चीज़ को किया है। चलिए, तो यहाँ पे जो 4 मिनट 15 सेकेंड में जो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना रहता है और 35 किलो जो बोरी उठाना रहता है, इसमें कितना मिनट का इंटरवल मिलता है, ये बहुत लोगों के माइंड में आया होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो आपको ये वाला काम करवाया जाएगा, 35 किलो की बोरी उठाना है। अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं कि कैसा बोरी होगा, क्या भरा रहेगा, कितना हाइट पे रहेगा, कितना बार गिरेगा, तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उस मुद्दे पे हम क्लियर कर दें। सपोज
आपको ये वाला ट्रैक है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एक टेबल रखा रहेगा, टेबल रखा रहेगा इतना हाइट पे, ठीक है ना, यानी कि छाती के हाइट के अराउंड में आप मान के चलो कि तकरीबन 5 फुट के अराउंड में आपका रहेगा, 4.5 फुट के अराउंड में। अब यहाँ पे जो टेबल रहेगा, एक बैग रखा रहेगा, बोरी जिसे हम कह सकते हैं 50 किलो वाला सीमेंट का जो बोरी होती है, 50 किलो का ही रहता है सीमेंट की बोरी, वही रखा रहता है। जूट की बोरी वो नहीं देते हैं, क्योंकि जूट में बहुत सहूलियत मिलती है, जनरली जूट की होती भी नहीं है। अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर जूट की बोरी अब आती भी नहीं है। तो सीमेंट की जो बोरी होती है, आधा इसमें क्या हो जाएगा, 35 किलो के अराउंड कुछ गिट्टी एग्रीगेट जिसे ब्लास्ट कर सकते हैं रेलवे की भाषा में, वो भरी रहती है, और सैंड पार्टिकल यानी कि बालू भरे रहते हैं। और इसको इस तरीके से सिलाई किया रहता है, यानी कि बांधा नहीं रहता है, सिलाई किया जाता है। इसको ऐसे फोल्ड कीजिएगा तो इस तरीके से सिलाई किया रहेगा, यानी कि आपको एक स्क्वायर टाइप का दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर टाइप का ये बोरी भर जाएगा तो स्क्वायर टाइप का, यहाँ आप कह सकते हैं क्यूब टाइप का या क्यूबाइड टाइप का दिखेगा इस तरीके से। यहाँ पे स्विचिंग किया रहेगा, सिलाई करा रहेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस बोरी को उठाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी टेबल पे है, तो आप कंधे लगाएंगे यहाँ पे और इसको इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे कितना बार भी गिरा सकते हैं इसको, जब ये लाइन स्टार्ट होती है उसके बाद आपको 1 किलोमीटर सॉरी नहीं होता है, यहाँ पे 100 मीटर की होती है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई, 100 मीटर की होती है। तो ये जो ट्रैक है 100 मीटर को, यहाँ जब यहाँ पे कितनी बार भी गिरा दिए, यहाँ तक जाते जाते भी गिरा दिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 10 मीटर या 5 मीटर का, वो 5 से 7 मीटर का डिस्टेंस रहता है। यहाँ से उठाएं और जा रहे हैं धीरे धीरे, काउंट आपका समय नहीं होगा, कितना बार भी गिरा दिए कोई दिक्कत नहीं है। जब इस लाइन को क्रॉस करेंगे तब आपका समय काउंट होना चालू हो जाएगा। यहाँ तक जाके आपको यहाँ पे एक टेबल रखा रहेगा, या नहीं भी टेबल पे ही रखना है, नीचे फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस लाइन को क्रॉस कर लेना है। बस ये हो गया आपकी बोरी से संबंधित कि कितना ईजी रहता है। अब क्या ये ज़रूरी है कि कंधे पे रखें, सर पे नहीं रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, ज़मीन टच नहीं होनी चाहिए। आप हाथ में लेके जा रहे हो, आप लटका के लेके जा रहे हो, किसी भी तरीके से आपको बस ये बोरी इन 2 पॉइंट के बीच जो अर्थ है उसको टच नहीं करनी है। आप चाहे से रेंग के जाओ, सूत के जाओ, खड़े होके जाओ, दौड़ के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन आप वॉकिंग करते हुए भी जाएंगे, सफिशिएंट टाइम रहता है, उसमें भी ये निकल जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ना ही आपको अब कोई कन्फ्यूजन होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 1 मिनट। चलिए, तो ये हो गई ना, इतना बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्किल मिलेगा, इसी में आपको दौड़ना है। ये फेंसिंग किया रहेगा, यानी कि इधर बांस बांधा रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से बांस बांधा रहेगा, इस तरीके से एक डिस्टेंस पे बांस बांधा रहेगा और उससे रस्सी बांधी रहेगी। अब ये ट्रैक रहेगा, ठीक है, ये ट्रैक रहेगा। एकदम से क्लियर से समझ लीजिए कि क्या होता है। आपको एकदम से ग्राउंड में विजुअलाइज करने की मैं आदत डाल दूंगा इस वीडियो के थ्रू कि कैसे आप विजुअलाइज करेंगे। यहाँ पे मशीन रखी रहती है जो कि आप कह सकते हैं अल्ट्रा वेव छोड़ती हो, या जो भी है, जो आपके यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा रहता है, यहाँ से वेव छूटती है और ये रिसेप्टर यहाँ पे लगा रहता है। यहाँ से आप ये जो ट्रैक हो गया, ये वाला जो ट्रैक हो गया, अब ये जो फेंसिंग है ना, यही 1 किलोमीटर होता है। ये ट्रैक 1 किलोमीटर होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेव है, ये जनरेट होती है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ये 1 किलोमीटर पूरा इस तरीके से होगा। अब आप इधर से दौड़ रहे हैं, या इतना दूर जाके फिर लौट रहे हैं, या इधर चले गए फिर लौट रहे हैं, ये आपकी मर्जी, या आप यहाँ से सटे सटे दौड़ रहे हैं, ये आपकी मर्जी। कहने का मतलब ये है कि इसके बाहर बाहर दौड़नी है, इसके बाहर बाहर। अब आप कितना भी बाहर जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रैक है इतना तो इतना ही में दौड़ना है, आपको इधर भी जाके दौड़ना है। लेकिन कौन चाहेगा कि हम इतना डिस्टेंस और ट्रैवल करें उसके बाद घूम के जाए? कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेगा इसी फेंसिंग के आसपास घूमें, जिससे कि ये तो ऑलरेडी 1 किलोमीटर है। अब अगर कोई बंदा इस तरीके से यहाँ से जा रहा है,
यहाँ से जा रहा है तो ऑब्वियस है 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा तो हो ही जाएगा। अब कोई बंदा यहाँ से घूम रहा है तो 1 किलोमीटर से और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 किलोमीटर 10 मीटर दौड़ना चाहते हैं या 1 किलोमीटर 500 मीटर दौड़ना चाहते हैं। जितना आप आगे इधर भागिएगा, हाँ, और ये मशीन के बाहर से नहीं जाना है, इसी के बीच से निकलना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तभी से आपका जो टाइम है वो काउंट होना चालू हो जाएगा। एक बार ऐसे घूमे, फिर यहाँ से गए तो फिर कितने राउंड में, जो भी डिपेंड करता है ग्राउंड के जो स्ट्रेंथ है, यानी कि कितना बड़ा ग्राउंड है। अगर 3 चक्कर लगाना है तो आप समझ जाइए कि 3 चक्कर में कितना मीटर का ये फेंसिंग होगा, ठीक है। 2 चक्कर लगाना है तो ये फेंसिंग जो है वो आपके 500 मीटर के हो जाएंगे। हमारा तो था 250 मीटर का, यानी कि 4 बार हम लोग को चक्कर लगाना पड़ा। यानी कि आप यहाँ से दौड़ना चालू कीजिए, यहाँ से दौड़ना चालू कीजिए, रनिंग कर रहे हैं लेकिन आपका काउंट नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ से क्रॉस किए आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग खड़े रहेंगे, पुलिस वाले आपको मतलब कि प्रोत्साहित करते रहेंगे। इधर ग्राउंड से बाहर भी बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, पुलिस वगैरह, ताकि आपको इनकरेज करे कि हाँ बेटा जल्दी दौड़, एकदम से टाइम खत्म हो रहा है। तो ये इनकरेज करने वाले रहते हैं। हालांकि टाइम कोई नहीं बताता है, समझ में आ जाता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है टाइम, लेकिन बीच बीच में पुलिस वाले बोलते रहते हैं कि अब इतना समय बचा, इतना समय बचा। लेकिन बोलने का वो ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी भरवाली तौर पे बोल देते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो बहुत जगह बोल देते हैं कि इतना समय बच रहा है, लेकिन अनाउंस करने वाला कोई नहीं होता है कि इतना समय हो गया, उतना समय हो गया। ये होता है जब आप मैनुअली यहाँ पे जो फेंसिंग के थ्रू लोगों को छाटता है ना, कि रस्सी निकाल दिया, उसके बाद रस्सी से जो अंदर गया वहीं हुआ, तो वो चीज़ें उसमें अनाउंस होती है। आर्मी वाले में यहाँ कोई अनाउंस नहीं करता, बस आपको बता दिया जाता है कि 4 चक्कर में आपका इतना हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका दौड़ होती है। अच्छा, टाइमिंग तो मैंने बताया नहीं कि दोनों के बीच का, 1 मिनट, टाइमिंग कितना होता है, दोनों के बीच का टाइमिंग क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे टेंट वगैरह लगा रहेगा, आप जाके बैठ जाइए। इससे पहले जिनका ये हो गया है 100 मीटर वाला, वो जाके बैठे रहेंगे। 5 से 10 मिनट आपको बैठाएगा, आराम करे, कहेगा कि पानी पी लो, ये वो कर लो। उसके बाद आराम के बाद 10 मिनट के बाद आपको दौड़ना पड़ता है। कोई बंदा कहेगा कि सर 10 मिनट में तो मुझे एनर्जी मिलती नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जाएगा ही नहीं, दौड़ने जाएगा नहीं। वो 15 मिनट बैठ सकता है, 20 मिनट बैठ सकता है, अगले वाले जो लड़के आएंगे उसके साथ दौड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप दौड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो जाइए, तुरंत दौड़िए, 5 मिनट के अंदर दौड़िए, नहीं तो 15 मिनट के बाद दौड़िए, नहीं तो अगले जो बच्चे आएंगे, टोली आएंगी, उसके साथ दौड़िए। यानी कि डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना देर बाद दौड़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे बैठे रहेगा तो धक धक करते रहेगा कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप जल्दी जाना चाहेंगे कि चलो ठीक है, 15 मिनट आराम कर लिए, पानी वानी पी लिए, उसके बाद दौड़े। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद बाहर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपका मैसेज आ जाएगा कि आपने कितना मिनट में कंप्लीट किया, कितना क्या हुआ, ठीक है। तो ये है टोटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का पूरा प्रोसेस। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।